अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज नाउन। अगर अब हम नाउन की जो बात करने लगे हैं तो नाउन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक इंग्लिश में है वो है नाउन, और उसी हवाले से सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी यही है, क्योंकि एरर जो है हमारे पास वो नाउन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एरर करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं? एरर ऑफ नंबर्स में करते हैं। एरर ऑफ नंबर्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं, बजाय इसके कि वो जिरंड फॉर्म में जाएं या दूसरी चीज़ों में जाएं, उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं आती हैं। अब हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम इन शॉर्ट वे में नाउन्स की टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। कितनी टाइप्स हैं उन्हें डिफाइन करते जाएंगे और फिर आगे दिख रहा हो। हाँ जी, टाइप्स ऑफ नाउन में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। जो फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास वो है कॉमन नाउन की। किस चीज़ की आ रही है? कॉमन नाउन की। हाँ जी, अब कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी नेम ऑफ सम कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसमें बॉय, गर्ल, स्कूल एटसेट्रा ये सारी चीजें शामिल होती हैं। उसके अलावा फिर आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन, यानी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब इसमें कौन कौन से हैं? अली, अल्लामा इकबाल, प्रोडिजी पाथ एकेडमी, यानी जो स्पेसिफाई कर दी गए हैं वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ही आते हैं। अब इसके अलावा कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जो थर्ड टाइप हमारे पास आ रही है दैट वन इज कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ अ ग्रुप और थिंग्स, यानी किसी भी चीज के ग्रुप को हम क्या किस चीज का नाम देते हैं? हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर, आर्मी, क्लास, स्कूल, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में आ रही है। दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। अब जो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच यू कैन प्रोड्यूस अदर ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जिससे आप दूसरी चीजें बना सकते हैं। फ्रॉम विच यू कैन प्रोड्यूस, जिसके साथ आप बना सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट, दूसरी चीजें। अब उसमें क्या होता है? वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मिल्क हो सकता है, यानी जिनके साथ हम डिफरेंट चीजों को आपस में बना सकते हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स हो जाएंगे, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। इसके बाद हमारे पास आते हैं, हाँ जी, कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट से पहले हम बात करते चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ नॉन टेंजिबल थिंग्स। ठीक है, नेम ऑफ नॉन टेंजिबल थिंग्स। अब नॉन टेंजिबल्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल जिन्हें आप छू सकते हैं और नॉन टेंजिबल जिन्हें आप छू नहीं सकते। दैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, स्माइल, हैप्पीनेस, इस तरह की जितने भी चीजें, पेन्स, सारो, ग्रीफ, ये सारा कुछ किस चीज में आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते। ऑल दीज आर कॉल्ड नॉन टेंजिबल थिंग्स। क्या कहलाती हैं? नॉन टेंजिबल, यानी नेम ऑफ नॉन टेंजिबल थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी, अब इसके अपोजिट में आएंगे कंक्रीट नाउन की तरफ। अब कंक्रीट नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ टेंजिबल थिंग्स, नेम ऑफ टेंजिबल थिंग्स। अब वो कौन सी होती हैं? जिन्हें आप छू सकते हैं। चेयर, टेबल, ये सारे की सारे क्या कहलाती हैं? टेंजिबल थिंग्स कहलाती हैं। अब ये तो सारी हो गई हमारे पास 6 की 6 जो गई, ये कॉमन टाइप्स हो गई हैं। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली नाउन में, हम नाउन में बात जो करने जा रहे हैं हम वो करने जा रहे हैं वर्बल नाउन। ठीक है, ये बेसिकली हम डिस्कस तो वर्ब में करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे डिफाइन करते चले। अब देखें, एक एग्जाम्पल देखें। अब स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हों या नम्स के हों या टेस्ट के हों, उनके पास किस तरह की एग्जाम्पल आएगी? स्वीट आर द पेन्स ऑफ लव, स्वीट आर द पेन्स ऑफ लव। अब इसमें जो वर्ड अंडरलाइन है, अब वो बताएंगे कि वो हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से कौन सी टाइप है। ठीक है, हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड आ रहा है दैट वन इज पेन्स। कौन सा वर्ड आ रहा है? पेन्स। अब ये बताएं, पेन्स हमारे पास कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन है। अच्छा, कंक्रीट नाउन, पेन्स को आप छू सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल थिंग है नहीं,
कलेक्टिव नाउन है, नो। मटेरियल नाउन है, नहीं। तो फिर क्या है, पेन्स, दैट इज नॉन टेंजिबल थिंग, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। दैट वन इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस चीज की एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ऑप्शन बी, स्वीट आर द पेन्स ऑफ लव। कौन सा इसमें पेन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, वर्बल नाउन्स की तरफ। अब ये वर्बल नाउन कौन से होते हैं, वर्बल नाउन दे आर प्राइमरीली वर्ब्स। ठीक है, दे आर प्राइमरीली वर्ब बट यूज्ड एज नाउन्स। बेसिकली ये क्या होते हैं, प्राइमरीली में बेसिकली, प्राइमरीली में बेसिकली। अब बेसिकली क्या होते हैं, ये वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे यूज कर रहे होते हैं, नाउन्स के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसमें देखें, स्मोकिंग क्या है, वर्ब है। स्मोकिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन हम यहाँ पर किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यूज एज अ हैबिट, नाउन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कौन सा नाउन कहलाएगा, वर्बल नाउन कहलाएगा। कौन सा नाउन कहलाएगा, वर्बल नाउन। और स्मोकिंग इसके अलावा कौन सी फॉर्म में है, जिरंट फॉर्म में। जिरंट फॉर्म में है ना, आईएनजी लगा हुआ है, इस हिसाब से। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसमें स्मोकिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन कौन से होते हैं, दैट आर प्राइमरीली वर्ब्स बट यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल देखेंगे, टू err is human, to err is human, to forgive is divine। अब इसमें देखें, द फर्स्ट वर्ड इज टू err। क्या वर्ड है, टू err। हाँ जी, टू err क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, नाउन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यानी वर्बल नाउन के तौर पर हम इसको यूज कर रहे हैं। टू err is human, यानी इंसान खता का पुतला है, एंड टू forgive is divine, और खुदा की जात बहुत ज्यादा रहीम है। इंसान गलती करने वाला है, अल्लाह ताला माफ फरमा देने वाले हैं, इस फॉर्म में। अब टू err क्या है, टू err हमारे पास यूज हो रहा है एज अ नाउन। कौन सा नाउन, वर्बल नाउन। कौन से नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, वर्बल नाउन। अब यहीं पर हम एक और बात क्लियर करते चले कि टू err यूज हो रहा है। टू err को हम अगर डिटेल में जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, एस से इन्फिनिटिव और ये बेयर इन्फिनिटिव। अब ये फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव किस चीज को कहते हैं, हाँ जी, इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव को यहाँ पे हम क्लियर करते चले। टू err का वर्ड यूज हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। और बेस फॉर्म कौन सी होती है, बेस फॉर्म क्या कहलाती है, बेयर इन्फिनिटिव, यानी विदाउट टू। बेस फॉर्म को हम किस चीज का नाम देते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का। इसे कि हम एक एग्जांपल देखते जाएं। यू वॉन्ट मेक मी बिलीव दैट माई फ्रेंड इज अ लायर। अब देखिए सेंटेंस में, यू वॉन्ट मेक मी बिलीव दैट, यू वॉन्ट मेक मी, टू बिलीव नहीं आएगा। ठीक है, यू वॉन्ट मेक मी टू बिलीव दैट माई फ्रेंड इज अ लायर। अगर हम इसमें टू बिलीव करेंगे, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनिटिव। और अगर इसमें टू नहीं यूज किया हुआ, सिर्फ बिलीव किया हुआ है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। अब यहीं पर हम देखें, टू गो टू स्लीप, टू गो एंड टू स्लीप। अब ये किस चीज की एग्जाम्पल है, टू गो इन्फिनिटिव की, टू स्लीप इन्फिनिटिव की। और अगर हम इसी को कहते हैं गो एंड स्लीप, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव कौन सा होता है, यानी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ किस चीज का यूज नहीं होता, यानी बेयर में एक्सपोज करना, बेयर में एक्सपोज करना, अनकवर्ड करना, किस चीज को हटा देना। अब किसको हटा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टू गो है, इसमें से आप टू को एक्सपोज कर रहे हो, सिर्फ क्या रह जाएगा, गो, फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। इसी के एक और एग्जाम्पल देखेंगे, दिस लेक्चर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नाउन। ठीक है, अब देखें इसमें क्या यूज हुआ है, इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। This lecture will help you understand the concept of noun। अब ये understand जो है, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि इसके साथ टू यूज नहीं हुआ। This lecture will help you to understand
द कंसेप्ट ऑफ नाउन टू अंडरस्टैंड जब यूज कर लेंगे, दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ इंफिनिटिव। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आगे, वो हम करेंगे एरर्स की, यानी कलेक्टिव नाउन के बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की, यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की हमने बात की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन में, हमारे पास कॉमन नाउन में कुछ ऐसे नाउन भी यूज होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और नॉन काउंटेबल भी होते हैं। तो अब हम उस हिसाब से बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी, जब हमने एरर ऑफ नंबर्स की बात की थी, तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश में जेंडर में हमारे पास मिस्टेक कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अखबार पढ़ी कि मैंने अखबार पढ़ा। अब कौन सी चीज़ दुरुस्त है, मैंने दही खाई या फिर खाया। अब इंग्लिश में सिंपल है ना, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, इसमें कहीं पर फेमिनाइन मैस्कुलाइन की मिस्टेक नहीं है। तो हम यही कह रहे थे कि एरर्स जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास नाउन में, वो किस चीज़ में आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं। ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के तौर पर यूज होते हैं। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो नॉन काउंटेबल के तौर पर यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं, जिन्हें हम काउंटेबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। यानी ऑल दीज आर नॉन काउंटेबल नाउन, यानी NCN, नॉन काउंटेबल नाउन। अब इसमें कौन कौन से हैं, एडवाइस, ठीक है, बैगेज, फर्नीचर, न्यूज, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लक, लगेज, न्यूज, रिसर्च, रबिश, थंडर, लाइटनिंग, ट्रेवल, वर्क, ब्रेड, ग्रास, गार्बेज, मशीनरी, इक्विपमेंट, वोकेशन एंड फ्यूल, स्टेशनरी। इसके अलावा ऑल एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड एज अ नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब नॉन काउंटेबल नाउन के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, वो कौन कौन सी हैं? वो सबसे अहम जो है वो क्या है कि वी कैन नॉट यूज और एन, यानी हम नॉन काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, दोनों सेम है। मुझे आपको एक न्यूज देनी है, तो मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है, ठीक है। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। अब सबसे पहले देखेंगे न्यूज क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन है। और हमने क्या कहा था, नॉन काउंटेबल, ये रहा हमारे पास न्यूज। नॉन काउंटेबल नाउन में जितने भी नाउन हैं उनके साथ यूज क्या नहीं करते, और एंड। तो सेकंड वन में हमारे पास क्या यूज हो रहा है, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, तो ये हमारे हिसाब से रॉन्ग होगा। राइट वन इज ए, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। उसके अलावा नॉन काउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं दे कैन नॉट बी यूज इन अ प्लूरल फॉर्म, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें, मेरे पास एक इतला है, या मुझे आपको बताने के लिए एक खबर है, एक इतला है, मेरे पास बहुत सारे इतलात हैं। उर्दू में तो आप ऐसे बात करते हो ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के जुमरे में ही आएगा। उसके अलावा हमारे पास होता है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और इक्विपमेंट्स नहीं, राइट क्या आएगा, इक्विपमेंट। ओके, वेकेशन, छुट्टियां, ठीक है। वो स्पेंड अवर समर वेकेशंस, क्योंकि बहुत सारी थी तो वेकेशंस नहीं, राइट ऑप्शन इज वेकेशन, ठीक है। अब हम इसमें जो दूसरे एग्जांपल देखेंगे कि दे कैन नॉट बी यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। अब अगर कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस में ये इन्हें यूज करना भी पड़ जाए सिंगुलर या प्लूरल की फॉर्म में, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, देखें, इन केस यू नीड टू यूज देम एज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, यू नीड टू ऐड अ मॉडिफायर बिफोर देम, यानी उनके सामने, उनसे पहले आपने अ मॉडिफायर यूज करना होता है, ठीक है। अब वो मॉडिफायर क्या आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है,
आपने अगर नॉन काउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो फिर आप उनके सामने क्या यूज करेंगे, मॉडिफायर। क्या यूज करेंगे, मॉडिफायर। यानी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास बताने को आपके पास एक खबर है, अ पीस ऑफ न्यूज, अ बिट ऑफ, ठीक है, अ स्लाइस ऑफ, अ ब्लेड ऑफ, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, इस फॉर्म में, अ क्रैक ऑफ, a flash of, some bits of, some blades of, some pieces of, etc. All these words are called modifier, जो आप कहाँ पे यूज करते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन में आप हमेशा से यूज करते हैं उन्हें सिंगुलर और प्लूरल देने के लिए। ओके, अब हम देखिए दो ऐसी नाउन को देखिए। अगर हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर में बटन पढ़ा है, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, for us to have a nice apartment, nicer furniture, nicer clothes and a car। जब नॉर्मा उसने एग्री कर रही होती है कि दे एग्री एंड दे वांटेड टू पुश द बटन, तो उसके लिए उन्हें क्या कहती है कि उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, for us to have a nicer apartment, ठीक है, nicer furniture, nicer clothes and a car। कितने नाउन यूज हो रहे हैं, 4। फर्स्ट वन इज अपार्टमेंट, ठीक है, सेकंड वन इज फर्नीचर, थर्ड वन इज क्लॉथ्स, फोर्थ वन इज कार, ठीक है। अब अपार्टमेंट क्या है, आ नाइसर अपार्टमेंट, ये कॉमन एग्जांपल है। क्लॉथ्स क्या है, ठीक है, ये आपकी कंक्रीट की एग्जांपल है। उसके अलावा आपके प्लूरल फॉर्म है। कार क्या है, ये भी हमारे पास कॉमन है, उसके अलावा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है। अब फर्नीचर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन में क्या है, नॉन काउंटेबल है, ठीक है। फर्नीचर के साथ आर यूज नहीं किया गया ना, देखें अपार्टमेंट के साथ क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है, सिंगुलर बनाया गया है। उसके अलावा कार के साथ आर यूज किया गया है, क्लॉथ के साथ एस यूज किया गया प्लूरल देने के लिए, और फर्नीचर को एज इट इज लिखा है। क्योंकि फर्नीचर हमारे पास किस फॉर्म में है, फर्नीचर हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन की फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते, ठीक है। और बचपन से हम एक और चीज बताते चलो करते आए हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आई हैव अ वर्क एट होम तो नहीं कहते ना, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है, क्योंकि वर्क हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है, नॉन काउंटेबल की। ओके, अब यहां पर देखें, ही कन्वेड एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ही कन्वेड एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमने बात की इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास क्या है, नॉन काउंटेबल है। ही कन्वेड एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ही कन्वेड एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने कहा नॉन काउंटेबल के साथ ए और एंड यूज नहीं होता, और नॉन काउंटेबल जो हमारे पास सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते, लेकिन मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, हमने एक्सेप्शनल केसेस में कहा। अब हमारे पास देखें, ही कन्वेड एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर ये दुरुस्त है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ही कन्वेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर हमने इसको सिंगुलर बनाना है तो फिर क्या करेंगे, ही कन्वेड एन, एन के बाद क्या लगाएंगे इंफॉर्मेशन से पहले, पीस ऑफ, क्या लगाएंगे, पीस ऑफ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडिफायर हो जाएगा, ठीक है। ही कन्वेड एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ए और बी ऑप्शन में कौन सा दुरुस्त है, बी, ठीक है। अब तक का ये हमारे नाउन का इतना हिस्सा है, मजीद जो हम नाउन को करेंगे वो हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।